सांझ के समय में बांसुरी की धुन। जैसे ही सूर्य क्षितिज से नीचे डूबा, वृंदावन की हरी भरी घास के मैदानों पर गर्म चमक बिखेरते हुए कृष्ण यमुना नदी के तट पर चले गए। वहाँ लहराते नरकटों और सुगंधित फूलों के बीच वह अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते थे। कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाले स्वर केवल संगीत नहीं थे, वे प्रेम का सार थे। प्रत्येक मधुर स्वर उसके हृदय की लालसा को व्यक्त करता है, उसकी शाश्वत प्रेमिका राधा के साथ मिलन की लालसा। और राधा, हे राधा, वह दूर से उन अलौकिक धुनों को सुनती थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। वह जानती थी कि कृष्ण की बांसुरी दुनिया के लिए नहीं थी, यह केवल उसके लिए एक गुप्त भजन था। जैसे ही चांद उगता था, परिदृश्य चांदी से नहा जाता था, राधा अपने कामों से दूर हो जाती थी। वह प्रेम के अदृश्य धागे से निर्देशित होकर बांसुरी की धुन का अनुसरण करती थी। चांदनी उपवनों और ओस से सनी पंखुड़ियों के माध्यम से वह कृष्ण के पास आती थी। और वहाँ प्राचीन कदम वृक्ष के नीचे वे मिलते थे, चरवाहे राजकुमार और गांव की युवती। उनकी आंखें बंद हो जाएंगी और समय रुक जाएगा। जब कृष्ण अपने संगीत से जादू बुनते हुए बजाना जारी रखते थे, तो ब्रह्मांड अपनी सांसें रोक लेता था। राधा नाचती, उसकी पायल झनकारती, उसका हृदय उमड़ता। वह मादक लय में खोकर घूमती और डोलती रहती। कृष्ण की निगाहें उसके चेहरे से कभी नहीं हटती थीं और उस चुराए हुए क्षण में वे सब कुछ भूल जाते थे, दुनिया, अपने कर्तव्य, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। बांसुरी की धुन रेशमी कफन की तरह उनके चारों ओर लिपट जाती थी, उनकी आत्माओं को एक साथ बांध देती थी। राधा का प्रेम उमड़ पड़ता था, निःसंदेह, और कृष्ण सुनते थे, हर स्वर के साथ उनका हृदय गूंज उठता था। उस गोधूली समागम में वे दिव्य प्रेम की मिठास का स्वाद चखेंगे, वह प्रेम जो समय, रूप और सांसारिक बाधाओं से परे है। और इसलिए बांसुरी बजती रहेगी, जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी, राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत बंधन का एक प्रमाण, एक ऐसा प्रेम जो मानदंडों, तर्क और नश्वरता को चुनौती देता है। हे कृष्ण, एक बार फिर अपनी बांसुरी बजाओ और दुनिया को उसकी धुन में घुलने दो। उनका प्यार हमें कृष्ण की बांसुरी की सदाबहार धुन की तरह प्रेरित करता रहे, जो युगों जन्मों तक हमारे दिलों को छूता रहे।